हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए थर्ड ईयर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मॉडल। तो ये जो नेल्सन, इसको हिंदी में बोलेंगे नेल्सन का निम्न संतुलन पाश। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेल्सन का निम्न संतुलन पाश एक तरीके का जाल है। उस जाल से कैसे हमें निकलना है, कैसे निकल सकते हैं और क्या तरीका होता है जिससे हम निकलना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब इसमें ये देखा है, इनका जो ये मॉडल है ये माल्थस से बहुत मिलता जुलता है। ये इनका नेल्सन का नाम था आर नेल्सन, और इन्होंने 1956 में एक अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में इन्होंने निकाला था एक इन्होंने तो उसका जो उनकी पब्लिश किया था उसका टॉपिक था अ थ्योरी ऑफ द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। इसमें इन्होंने माल्थस के जो व्यू हैं, माल्थस की बात की है, माल्थस का समर्थन किया है। और जैसे उन्होंने माल्थस के बारे में सभी जानते हैं, जनसंख्या का सिद्धांत बहुत ही फेमस है उनका। उन्होंने बताया है कि माल्थस ने जैसे जैसे आय की वृद्धि होती है तब तब जनसंख्या में भी वृद्धि होती जाती है। माल्थस के अनुसार क्या है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे जनसंख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसके हिसाब से जो आय जिसकी हम बात करें, आय का मतलब हुआ जीवन निर्वाह स्तर, इसको निम्न स्तर कहते हैं और इंग्लिश में इसका हो जाएगा सब्सिस्टेंस इनकम कहा जाता है इसका। जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे क्या होता है, ये जनसंख्या भी बढ़ने लग जाती है। तो आय के बढ़ने से जनसंख्या में भी बढ़ रहा है। ये तब तक बढ़ती है जब तक उच्च सीमा तक ना पहुंच जाए, परंतु जब ये आय अधिकतम सीमा पर तक बढ़ जाती है तो स्थिति क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। बढ़ने के बजाय अब क्या होती है, वो घटने लग जाती है। जनसंख्या क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। आय बढ़ रही है और जनसंख्या फिर एक स्तर पे आके जब अधिकतम पे आ जाती है तब वो घटने लग जाती है और उल्टा प्रभाव जनसंख्या पे पड़ने लगता है। फिर क्या होता है, इसको अब हम हटाएंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे उनका जो एक ट्रैप है, नेल्सन का जो ट्रैप है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनका जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आय, जीवन निर्वाह आय, यानी आय की हम जो भी कोई बात करेंगे वो तो आय, जीवन निर्वाह आय की स्तर की बात करेंगे जो कि निम्न स्तर की होती है। आय मतलब मिनिमम जितने पे उसका अपना खर्चा चल जाता है, जिस पे अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे कहते हैं। अगर ये जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाती है आय, तो उसकी क्या होती है, बचत, उसमें भी क्या होता है, बचत और विनियोग बढ़ने लगता है, जिससे विनियोग में भी वृद्धि होने लगती है, यानी नेशनल इनकम में विकास होने लगता है। और जब अगर नेशनल इनकम में विकास होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होने लगती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इसके साथ ही क्या होगा, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होने लगती है, बढ़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि जनसंख्या भी फिर क्या होती है, बढ़ती है। जनसंख्या भी फिर क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है और फिर भी हमारी जो पर कैपिटल इनकम में, पीसीआई में भी क्या होने लगती है, फिर भी वृद्धि होने लगती है, तब फिर जनसंख्या क्या होने लगती है, हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होने लगती है, वो थोड़ी स्थिर पे आ जाती है। मतलब पर कैपिटल इनकम क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है, तो जनसंख्या अब क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी, निम्न आय क्या हो जाएगी, कम होने लगती है। फिर से ये निम्न आय अगर हो जाती है तो ये जाल जो है ये बनता चला जाता है, यानी फिर वो उस
ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर आय कम, फिर उनकी आय कम, फिर बचत विनियोग कम होगा। फिर अगर वो बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, फिर जनसंख्या घटेगी, फिर बढ़ेगी। तो ये एक तरीके का जो जाल आप देख रहे हैं ग्रीन पेन से बनाया गया है, तो ये जो जाल है वो इस ट्रैप जाल जो है, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था या किसी पर्टिकुलर उस देश की जो है वो बढ़ जाती है। इस जाल से निकलना है तो उसके लिए ग्राफ बनाया, उसकी हेल्प में हम एक ऐसा बनाएंगे, इसको हटाकर एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की सहायता से हम देखेंगे कि हम इस ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा और इस ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमेशा करी जाती है। और इसमें हम 2 भाग करेंगे इसके, 1 2 3 ये इसके भाग हो गए हैं। और इसमें जो है ओ वाई एक्सिस देखेंगे तो एक को हमने ओ एक्स करा, दूसरे को एक्स करा है और एक्स एस, ठीक है। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये तीनों चीज़ें ली हैं ऊपर से लेते हैं, यानी कि हम सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं और उसका नाम रखते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ से हमें जनसंख्या वृद्धि दर को देखेंगे और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी। पी का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से है, जो कि हमें रेट ऑफ पॉपुलेशन बताएगा, यानी वृद्धि दर जनसंख्या की बताएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आए, अब ये ओ एक्स है, इसको हमने प्रति व्यक्ति आय मानते हैं इसे, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि दर, और इसको प्रति व्यक्ति आय पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। अब क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए एक पेन जो है डिफरेंट है, उसको दिखाया जाएगा आपको कैसे होना है। तो जैसे हाँ ये देखिए, ये आपकी जनसंख्या जैसे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आपकी पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही है। ये इसको हम एस से देख रहे हैं, एस है, पॉइंट लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इसके बारे में बहुत कुछ है, जो ट्रैप है इस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। अब जैसे जैसे हमारी क्या हुई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, फिर हमारी जनसंख्या क्या हो गई, ये जो सीधी फ्लैट लाइन है इससे क्या हो रही है, वो फ्लैट हो गई है। अब फिर भी बढ़ रही है तो हमारी क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी है। तो ये डेल्टा पी अपॉन पी, तो ये क्या बता रहा है, जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है। ये प्रति व्यक्ति आय पीसीआई जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही जनसंख्या की वृद्धि होती है, पॉइंट एस। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि होती है और एस पीसीआई के कारण क्या होता है, उसके बाद बढ़ती है, फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है इसमें। अब इसको हम देखेंगे एस पॉइंट से हम नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, जो दूसरा हमारा बनेगा जो एरिया है वो बनाएंगे हम लोग इन्वेस्ट, यानी कि विनिमय दर, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये इन्वेस्ट क्या होता है कि आय का वह भाग जो हम बचत या विनियोग में लगाते हैं उसे विनिमय दर कहा जाता है। यानी जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारी बचत करने की प्रवृत्ति भी उसी हिसाब से बढ़ती है। इसका फार्मूला है डेल्टा के अपॉन पी। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, हमारी बचत करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है और विनियोग बढ़ने लगता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से विनियोग बढ़ रहा है। विनियोग यानी कि जब हमारा इन्वेस्ट होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी, पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे ये बढ़ा आपका प्रति व्यक्ति आय में, आप देखिए वृद्धि हुई। वृद्धि होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, अभी जनसंख्या का इसमें कोई वो नहीं है, अभी आपको केवल विनियोग दर बताया जा रहा है कि ये विनियोग दर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होती है, लोगों की प्रवृत्ति विनियोग या बचत में बढ़ जाती है, तो वो बढ़ती चली जाती है। आय बढ़ती है, बचत करने की प्रवृत्ति भी
बढ़ती चली जा रही है। अब थर्ड जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या और कुल आय में वृद्धि दर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि को दिखा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, और फिर क्या होता है, जनसंख्या स्थिर होने लगती है। ये स्थिर है यानी फ्लैट है। अब कुल आय में भी है ना फ्लैट हो रही है जनसंख्या, फिर उसकी क्या हो गई, यहाँ पर जो थी आय हमारी कम हो गई। ये जनसंख्या बढ़ रही है तो आय हमारी कितनी भी बढ़ जाए फिर वो कम के हिसाब से होगी, यानी आय जनसंख्या के हिसाब से कम हो जाती है। अब क्या देखना है हमें कि कुल आय का वृद्धि दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आय को शो करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसी से आपको पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अब कुल आय में वृद्धि दर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक अलग कलर के पेन से ये आपको डायग्राम बन रहा है। ये देखिए लूप बना एक तरीके से, ये क्या बन गया, एक लूप बन गया जो आपको क्या शो कर रहा है, डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी आय में वृद्धि दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है, आय में वृद्धि दर दिखा रहा है। अब आय और जनसंख्या का प्रति व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी से हमें पूरा ट्रैप जो है अब समझ में आ जाएगा। इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर जो एस है, एस वाला जो पॉइंट नीचे से जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ट्रैप नेल्सन कहते हैं कि जिसमें आय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आय और जनसंख्या दोनों यहाँ पर बराबर हैं। आप देखिए दोनों का पॉइंट एक पॉइंट पे मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जनसंख्या और आय बिल्कुल बराबर है। लेकिन अब आगे थोड़ा बढ़िए, ब्लैक पेन को देखेंगे तो ये जनसंख्या बढ़ रही है, और ब्लू पेन को देखेंगे तो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी आय नहीं बढ़ रही है। आय हमारी जनसंख्या से कम है। देख रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नीले वाला पॉइंट नीचे है, ब्लैक वाला पॉइंट ऊपर है। ये देखिए ब्लैक वाला पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और आय हमारी कम है। अब जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है, और जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन आय उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। लेकिन आय उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, उससे कम है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, ये ऊपर से लेकर आएंगे, ये इस जो पॉइंट लूप पे आपको दोनों टच कर रहा है, ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन जहाँ टच कर रही है उसको एल, और दूसरे पॉइंट पे जो टच कर रही है उसको हम कहेंगे एन। इसको नाम रख दिया मैंने एल और एन। अब क्या होगा, आय में वृद्धि हो तो रही है परंतु जनसंख्या से क्या हो रही है, इसमें अब क्या हो रही है, जनसंख्या से ज़्यादा हो रही है। एल का ऊपर का देखिए पॉइंट, ये ज़्यादा है, यानी आय अब यहाँ पर क्या हो गई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या हो गई, आय हमारी बढ़ गई। ठीक है, और एन वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे जनसंख्या कम है। एल वाला पॉइंट जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये लूप जो आपको ये दिख रही है एरो से, देखिए ये जो हिस्सा है ये बढ़ गया, और यहाँ पे जनसंख्या वाला जो स्तर है वो घट गया है। तो जब ये ऊपर बढ़ा और ये नीचे हो गया, तो यानी कि हम यहाँ जाल से निकल चुके। इस जाल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल वाला जो पॉइंट है इसको हम नीचे लेके देखेंगे इसे के से। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग इस जाल से निकल चुके हैं। अब अगर ये प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम हमारी बढ़ती चली गई तो हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। अब हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। एन वाला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे खतरे की घंटी समझ लो। अगर खतरे की घंटी से अगर हम बाहर निकल आए, ऊपर हैं तो सही है, अगर आ गए तो फिर हम दोबारा उस जाल में फंस जाएंगे। इसके लिए नेल्सन कहते हैं कि निवेश की आवश्यकता है। इस पॉइंट पे जनसंख्या वृद्धि आय बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे हम दोनों क्या करना है, हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जिससे कि नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, और नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो ये पॉइंट आपने देखा यहाँ से, बस यही है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एस एल एन, यानी एस वाला देखेंगे और एन वाला देखेंगे। यहाँ पर एक सेम है और यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर आय के साथ ज़्यादा हम लोग अब बढ़ गए हैं, इसलिए एन वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसके बाद भी अगर हमारा क्या होगा, निवेश हमने नहीं करा,
तो हमारे क्या होगा, हम फिर दोबारा उस जाल में फंस जाएंगे। तो हमें इस जाल से निकलने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, सरकार को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। यही नेल्सन का ट्रैप है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। तो बनती नहीं हो रहा है, हमारी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई।